अब तक आपने देखा यशोदा से जानकी गोकुल में देवकी ने कान्हा को अपना पुत्र सिद्ध करने का प्रयास किया था। नंद अचंभित हो जाते हैं तथा ये सूचना कंस को देते हैं। आपने जो योजना बनाई थी उसी प्रकार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अति सुंदर नंद। कान्हा बलराम तथा सभी ग्वाल बालकों को माखन पर उनका अधिकार प्राप्त करने का मार्ग सुझाते हैं। भैया कहती है जब कोई मार्ग ना दिखाई दे तो हमें प्रेम के मार्ग पे चलना चाहिए। गोकुल की सीमा पर राहु नंद का भेष त्याग गोकुल पर राहु काल का आरंभ कर देता है। अब आगे ये संपूर्ण गोकुल पे कैसी छाया है? न कहीं अग्नि जल रही है और न शीत है, तो फिर ये धूम्र कैसा? सर्प! इस धुंध के प्रभाव से तो पौधे भी मुरझा रहे हैं। हे नारायण, ये गोकुल में कैसा संकट आ गया है? हे नारायण, ये तुलसी मैया भी मुरझा गई। यशोदा, नंद जी, नंद जी, नंद जी, आप कहाँ चले जाते हैं? देखिए ना, ये क्या अनर्थ घट रहा है। ये कैसी काली छाया है जिसने संपूर्ण गोकुल को ढक लिया। तुम किस छाया की बात कर रही हो यशोदा? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। नंद जी, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आपको ये काली छाया और धुंध दिखाई नहीं दे रहा? नहीं यशोदा। यशोदा, आकाश तो जल के समान स्वच्छ है। अवश्य ही ये तुम्हारा कोई भ्रम है। नंद जी, आप क्या कह रहे हैं? मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। उस काली छाया में सर्प रेंग रहे थे और जहां भी वो काली छाया पड़ी सभी पौधे मुरझा गए। आप आइए मेरे साथ। ये देखिए, ये तुलसी का पौधा भी उस नकारात्मक छाया के कारण सूख गया। क्या अब भी आपको ऐसा लगता है कि ये सब मात्र मेरा भ्रम है? नकारात्मक छाया, तुलसी के पौधे का सूखना, सर्प, ये सब तो राहु के प्रकोप लगते हैं। इसका अर्थ यही है कि गोकुल में राहु का प्रवेश हो गया है। राहु का प्रवेश? ये कैसे हो सकता है? राहु दंड के देवता है। वो वही जाते हैं जहां अधर्म हो रहा हो, पाप हो रहा हो, और यदि वो गोकुल में आए हैं तो इसका अर्थ यही है कि गोकुल में भी कोई पाप कार्य हो रहा होगा। नंद जी, ये क्या कह रहे हैं आप? गोकुल के लोग सदैव धर्म कर्म पे लगे रहते हैं। वो सत्य और धर्म पर इतना विश्वास करते हैं कि अपने घरों को भी खुला रखते हैं। गोकुल में कुछ भी हो सकता है, किंतु वह धर्म नहीं हो सकता। यशोदा, हम वही कहते हैं जो हम देखते हैं, परंतु राहु वो भी देख सकते हैं जो मनुष्य के मन के अंदर चल रहा हो। नंद जी, तो क्या गोकुल पे कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है? गोकुल में तो नहीं, केवल उस पर जो सत्य छुपा रहा है। चिंतित ना हो यशोदा, और वैसे भी रात्रि बहुत हो चुकी है। जाओ, जाकर विश्राम करो। नंदरानी, राहु केवल गोकुल में ही नहीं, तुम्हारे घर में भी प्रवेश कर चुका है।
राहु की दृष्टि पड़ने का एक ही अर्थ है, अनर्थ। क्योंकि जहां राहु वहां सर्वनाश। सखाओ, आज हम ब्रजमंडल के सभी लोगों से पूर्ण प्रेम और विनय पूर्वक अपने माखन के अधिकार की मांग करेंगे। हम अलग अलग टोलियों में बंट जाएंगे और अपने माता पिता, काका काकी, भाई बहन सबसे माखन के अधिकार की याचना करेंगे। ठीक है सखाओ? सखाओ, आप सभी अपना अधिकार पाने के लिए तैयार हैं? हाँ कान्हा, हम सब तैयार हैं। चलो सखाओ। सखा, सखा लंबा सोल, हाँ लंबा सोल। ये क्या नया रूप बना रखा है मित्र? सखा कंस ना, भगवान कंस। इस समय मेरे इस असुर रूप की आवश्यकता है ब्रजमंडल के वासियों को, क्योंकि 2 गुना कर प्रेम से नहीं, ऐसे ही मिलता है मेरे मित्र। आशीर्वाद है कंस ना, भगवान कंस का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ मित्र। निष्ठ। काका, माखन दो ना काका। हम ही ग्वाल बाने, हम ही आपके गैया चराते हैं और हम ही उनकी सेवा करते हैं, किंतु हमें ना दूध मिलता है ना मक्खन। आप मेरे सखाओं को दूध मक्खन देंगे काका? कान्हा, हम चाहते हैं कि आप सभी ग्वाल वालाओं को माखन मिले, किंतु मेरे पास तो महाराज कंस को कर देने के लिए भी माखन नहीं है। मुझे क्षमा कर दो। काका, मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ काका। काकी, तुम तो मुझे अपना लल्ला मानती हो ना काकी? तो अपने लल्ला को थोड़ा सा मक्खन नहीं दोगे काकी? लल्ला, यदि मैंने तुझे मक्खन दिया तो मुझे भय है कि कहीं कंस के सिपाही तुम्हें ही दंडित ना करने लगे हैं। इसलिए इस बार अपनी काकी को क्षमा कर दे लल्ला। कोई बात नहीं काकी, वैसे भी मुझे बैर से नहीं, अभी तो प्रेम से माखन चाहिए। नारायण नारायण। प्रभु, आज जगत पालक स्वयं याचक बने हुए हैं। कान्हा के इस लीला का क्या अर्थ है प्रभु? देव ऋषि, कान्हा आज एकमात्र याचक नहीं, अपितु साथ ही साथ वे अपने सभी धर्म भी निभा रहे हैं। सभी धर्म? मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। देव ऋषि, एक और कान्हा अपने मित्रों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी ओर अपने भक्तों के उद्धार के लिए वे अपना ईश्वर धर्म भी निभा रहे हैं और साथ ही साथ वे लोगों के हृदय से कंस और अधर्म के भय को मिटाने का वह महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं जिसके लिए उनका अवतार हुआ है। देव ऋषि, नारायण नारायण, मैं समझ गया प्रभु। इसका अर्थ यही है ना कि परम अवतार श्री कृष्ण आज मित्रता धर्म, ईश्वर धर्म, अवतार धर्म, इन तीनों धर्मों का एक साथ पालन कर रहे हैं।
हे कान्हा, हे कान्हा तेरी महिमा बड़ी अनमोल, हे कान्हा तेरी महिमा बड़ी अनमोल, हे कान्हा। जिस कान्हा पर हम अपना सब कुछ न्यौछावर करते थे, आज उन्हें तनिक सा माखन दे पाने में भी असमर्थ है। काका, आप सदैव कहते हैं ना, आप मुझे देखकर अपना दुख है सब भूल जाते। तुमने सत्य कहा कान्हा। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे परम आनंद की प्राप्ति हो गई हो। काका, पता है सभी ग्वाल बालों को मक्खन उतना ही प्रिय है। तो अपनी कान्हा को और इन सभी ग्वाल बालों को इनकी प्रसन्नता के लिए माखन देंगे काका। कान्हा, थोड़ा तो क्या मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ, किंतु यदि मैंने तुम्हें माखन दे दिया तो मेरे परिजनों को अनाज नहीं मिलेगा, और दूसरों की प्रसन्नता से अधिक मुझे अपने परिजनों की भूख का ध्यान रखना आवश्यक है। कान्हा, मुझे क्षमा कर दो कान्हा। काका, मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ काका। प्रभु, आज सभी गोकुल वासियों ने साक्षात ईश्वर को बिना किसी दान के अपने द्वार से लौटाया है। संपूर्ण गोकुल के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? देवी, गोकुल वासियों ने आज जो भी किया है वह अपनी इच्छा से नहीं, अपितु कंस के भय के कारण किया। प्रभु, कारण जो भी हो, किंतु यदि किसी भी गोकुलवासी ने ईश्वर पर विश्वास किया होता या किसी ने भी नंदलाल के पात्र को माखन से भर दिया होता, तो आज संसार से दुख, दरिद्रता और किसी भी प्रकार के अभाव सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते। किंतु ये संसार का दुर्भाग्य है कि ऐसा हो ना सका। लाखों कान्हा, क्या तुम्हें भी माखन नहीं मिला? कुल में जिनका गोरस निश दिन बरसे, वही के ग्वाल बाल ही देखो, थोड़े से माखन को तरसे, धेनु चरावे पर नहीं पावे, अपने ही श्रम का मोल। कान्हा, कान्हा, मैंने तो पहले ही कहा था, अधिकार विनती और प्रेम से नहीं, अपितु छीन कर ही लिया जाता है। देख लिया विनती का परिणाम, सभी द्वार बंद और सभी के सभी पात्र खाली। आलम्बासुर, आलम्बासुर। आओ। ब्रजमंडल के बाल बाल आज गैया छोड़कर गोकुल में, लगता है भोजन मांगने निकले थे। लेकिन गोकुल वासियों ने तुम्हें कुछ न देकर तुम सबको ग्वाल बाल से ठन ठन गोपाल बना दिया। खोलियो द्वार गोकुल वासियों, और लाओ लाओ मेरे सखा भगवान कंस के लिए दूध और मक्खन।
दो, मक्खन दे दो। ले लो अनाज ले लो। हे गोकुलवासियों, दुगना मक्खन और आधी मुट्ठी अनाज। पूरा डाल। जाओ। देखा गोकुल के ग्वालों, भगवान कंस का न्याय। गैया तुम्हारी, दूध और मक्खन हमारा। गोकुलवासियों, कोई शेष बचो है? काका, लगता है भगवान कंस को डरना है तुमको। चले आ रहे हो जैसे नई बहुरिया। तुम जे का है? हाँ, जे का है आधी मटकी दूध, बस। अनाज तो मुट्ठी भर चाहिए और दूध आधा। ये नियम भगवान कंस का तो ना है। लगता है भगवान कंस को नियम याद दिलाना पड़ेगा। बुढ़ोती में बिगड़ गए, अब मैंने इसे सुधारो है। गोकुलवासियों, ध्यान रखियो, आज के बाद किसी को भी सुधारने की आवश्यकता न पड़े। ऐसे क्या घूर रहे हो? दाओ। कभी किसी को दूध पीते हुए नहीं देखा क्या? मैं तो भूल ही गया था कि तुम सब गौल वाल हो। और गौल वालों को दूध दही तो देखने को नहीं मिलता, तो खाएंगे कहां से? बड़ा अन्याय है। पर भगवान कंस के दरबार में किसी पर अन्याय नहीं होना चाहिए। बल्कि धाम बलराम, दूध चाहिए। हाँ, दूध 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 दूध, ले लो दूध, ले लो दूध। भैया कहती है जो बुरा काम करता है उससे दंड अवश्य मिलता है, किंतु उचित समय आने पर।